नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डिजिटल ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम पासवर्ड से आगे की दुनिया देखेंगे, फिर आरबीएसी और एबीएससी को समझेंगे, ये एक्सेस कंट्रोल के मॉडल्स हैं। उसके बाद सिक्योरिटी का गोल्डन रूल क्या है ये जानेंगे। फिर एक बहुत रिलेटेबल टॉपिक, सिक्योरिटी इतनी एनोइंग क्यों हो सकती है। फिर एक प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे यूजर डेटाबेस का, और आखिर में आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। तो तैयार हो? लेट्स गो। ठीक है, तो हमारा पहला सेक्शन बियॉन्ड द पासवर्ड, मतलब पासवर्ड से आगे क्या। यहाँ हम समझेंगे कि डिजिटल दुनिया में आज के जमाने की ताला चाबी वाली प्रॉब्लम आखिर है क्या। तो मेरा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपको लगता है कि एक सिंपल सा पासवर्ड आपकी जरूरी डिजिटल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी है? सोचो जरा, आजकल जहां हर दूसरे दिन डेटा ब्रीच की खबरें आती हैं, सिर्फ एक पासवर्ड पर भरोसा करना मतलब ये तो बहुत रिस्की है ना? तो इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे हम शॉर्ट में एमएफए कहते हैं। ये बेसिकली सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर है। मतलब एक्सेस देने से पहले सिस्टम दो या दो से ज्यादा तरीकों से कंफर्म करता है कि आप ही वो पर्सन हो जो क्लेम कर रहा है। तो ये फैक्टर्स होते क्या हैं? देखो, आसान भाषा में 3 मेन टाइप्स हैं। पहला, समथिंग यू नो, जैसे कि आपका पासवर्ड या एटीएम का पिन। दूसरा, समथिंग यू हैव, जैसे आपका मोबाइल फोन जिस पे ओटीपी आता है या कोई सिक्योरिटी टोकन। और तीसरा, समथिंग यू आर, यानी आपकी बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट, फेस आईडी वगैरह। एक अच्छा एमएफए सिस्टम इन 3 में से कम 2 अलग-अलग फैक्टर्स को यूज करता है। अभी क्या सीखा? समझ आया? लॉजिक क्लियर हुआ ना कि मल्टीपल लेयर्स सिक्योरिटी को कैसे स्ट्रांग बनाती हैं? बहुत बढ़िया। तो यूजर ने लॉगिन कर लिया, ऑथेंटिकेट हो गया, पर अब उसको सिस्टम में क्या-क्या करने की परमिशन मिलनी चाहिए, यही हम समझेंगे सेक्शन 2 में, आरबीएसी वर्सेस एबीएसी। ये एक्सेस देने के रूल्स हैं। तो एक्सेस कंट्रोल के 2 पॉपुलर मॉडल्स हैं, आरबीएसी और एबीएसी। आरबीएसी को आप एक सिंपल ऑफिस की कार्ड जैसा समझो। अगर आप एडमिन हो तो आपको सारे दरवाजे खोलने का एक्सेस मिल जाता है। सिंपल है। वहीं एबीएसी एक स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम जैसा है। ये सिर्फ आपका रोल नहीं देखता, ये देखता है कि आप किस टाइम लॉगिन कर रहे हो, किस लोकेशन से और कौन सी फाइल एक्सेस कर रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल है। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? तो आरबीएसी यानी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में हम यूजर्स को उनके जॉब फंक्शन के बेसिस पर ग्रुप्स में डालते हैं, जैसे एडमिन, एडिटर, व्यूअर। ये सेटअप करना आसान है, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है ये बहुत रिजिड हो जाता है और रोल एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम आ जाती है, जहां आपको हजारों रोल्स मैनेज करने पड़ते हैं। फोकस बना हुआ। और अब देखो, यह है एबीएसी का कोर मैकेनिज्म। ये सिस्टम एक्सेस का डिसीजन लेने से पहले 4 चीजें चेक करता है। सब्जेक्ट यानी यूजर, ऑब्जेक्ट यानी रिसोर्स, रूल्स यानी पॉलिसी और एनवायरनमेंट यानी टाइम, लोकेशन। इन सबको मिलाकर एक डायनामिक डिसीजन बनता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये स्टैटिक नहीं, डायनामिक है। चलिए अब सेक्शन 3 पे चलते हैं और सिक्योरिटी के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फंडामेंटल रूल को समझते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। ये हर सिक्योर सिस्टम की नींव यानी फाउंडेशन होना चाहिए। ये प्रिंसिपल जेरोम साल्टर ने दिया था और ये कहता है, हर प्रोग्राम और हर यूजर को अपना काम पूरा करने के लिए सबसे कम से कम जरूरी परमिशंस के साथ ऑपरेट करना चाहिए। मतलब साफ साफ शब्दों में, उतनी ही पावर दो जितनी जरूरत है, उससे 1% भी ज्यादा नहीं। और इसको फॉलो करने के फायदे? सिस्टम सिक्योरिटी रॉक सॉलिड हो जाती है, अटैक का रिस्क कम होता है, डेटा सेफ रहता है और एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करना भी आसान हो जाता है। बेसिकली कम पावर देना सिस्टम को ज्यादा सिक्योर बनाता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। चलो अब एक ऐसी प्रॉब्लम की बात करते हैं जिससे हम सब परेशान होते हैं। सेक्शन 4, व्हाई सिक्योरिटी कैन बी अनोइंग।
क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कभी-कभी सिरदर्द बन जाती है। ये स्क्रीन पे देखिए, ये पॉपुलर MFA ऐप्स के यूजर सेंटिमेंट स्कोर्स हैं। देख रहे हो कितना वेरिएशन है? कुछ लोग खुश हैं, लेकिन बहुत सारे यूजर्स फ्रस्ट्रेटेड हैं। इससे साफ पता चलता है कि सिक्योरिटी अहम है, पर उसे करने में आसान ना हो तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स है क्या? सबसे बड़ी, बैकअप और माइग्रेशन। नए फ़ोन पे ऑथेंटिकेटर ऐप सेटअप करना एक टास्क बन जाता है। फिर इनिशियल सेटअप में दिक्कत, स्मार्ट वॉच जैसे नए डिवाइसेस के साथ कंपैटिबिलिटी इशू। और एक बड़ा रीज़न है फॉर्स टू यूज़। जब कंपनी बिना बेनिफिट समझाए MFA ऑन करवा देती है तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही। माइंड इधर ही है। रियल लाइफ में फील किया है ना ये फ्रस्ट्रेशन? ओके, थ्योरी बहुत हो गई। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। सेक्शन 5, प्रैक्टिकल डेमो। यहाँ हम एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम का दिल यानी उसका कोर डिजाइन करेंगे, जो है यूजर डेटाबेस। अब ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। किसी भी ऑथेंटिकेशन सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है यूजर टेबल। पहले है यूजर आईडी, जो हर यूजर के लिए यूनिक प्राइमरी की है। फिर यूजर नेम और ईमेल। सबसे इंपॉर्टेंट, पासवर्ड फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड हमेशा एनक्रिप्ट करके स्टोर करना है, कभी भी प्लेन टेक्स्ट में नहीं। और आखिर में क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प, जो ट्रैक करता है कि अकाउंट कब बना। अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और इसको नोट करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, प्रैक्टिस जरूरी है। ओके, तो हम अपने आखिरी सेक्शन में आ गए हैं। सेक्शन 6, योर नेक्स्ट स्टेप्स। अब तक जो भी सीखा उसको जल्दी से समराइज करते हैं और आगे का प्लान देखते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? फर्स्ट, MFA एक सिंपल पासवर्ड से कई गुना बेहतर सिक्योरिटी देता है। सेकंड, RBAC सिंपल है और रोल बेस्ड है, जबकि ABAC फ्लेक्सिबल और एट्रीब्यूट बेस्ड है। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज रिस्क कम करने का गोल्डन रूल है। और फोर्थ, रियल वर्ल्ड में सिक्योरिटी और यूजेबिलिटी में बैलेंस बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। समझ आया? क्लियर? तो अब आपके लिए एक फाइनल क्वेश्चन। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए एक एक्सेस सिस्टम बनाना हो तो आप RBAC की सिंप्लिसिटी और ABAC की पावर को कैसे बैलेंस करोगे? इसके बारे में जरूर सोचना। शायद आप एक हाइब्रिड मॉडल यूज कर सकते हो। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। इन कॉन्सेप्ट्स को अपने प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करने की कोशिश करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखेंगे। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।